गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गणेश सर, आप लोग का जीएम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के लिए मैथ का अगला सेशन लेकर आए हैं, जिसमें कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इसके पहले कक्षा में बता चुके थे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, तो यदि दोनों संख्याओं का लॉस 480 है तो दोनों संख्याओं का मौस पूछा है और दोनों संख्याएं बताइए। यानी कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं का लॉस 480 है तो दोनों संख्याओं का मौस पूछा है और दोनों संख्याएं बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में इस तरह के इस नेचर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं यूपी टेट सीटेट में। तो इसमें आपका अनुपात दिया है 3/4 का, लॉस दिया है लेकिन मौसा नहीं दिया है, तो मौसा पूछा है और दोनों संख्याएं क्या प्राप्त होंगी हल करने पर। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि पहली संख्या संबंधित दूसरी संख्या बराबर 3/4। फिर किए क्या कि माना दोनों संख्याओं का मौसा यक्स है। मौसा नहीं दिया था तो मैंने दोनों संख्याओं का क्या किया, माना दोनों संख्याओं का मौस यक्स माना है। तो इसलिए अगर कोई संख्या रेशियो में दिया रहेगा तो उसमें यक्स आपका ऐड हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या आपका 3x और दूसरी संख्या आपका 4x। तो पहली संख्या आपका 3x है, दूसरी संख्या आपका 4x है और लॉस आपका 480 दिया है, मौसा नहीं दिया है। तो मौसा को मैंने क्या माना है, यक्स माना है। तो आपको सूत्र पता होगा कि जब पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और लॉस दिया है, मौसा पूछा है, तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौसा। या कभी कभी पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या नहीं देगा, लॉस देगा मौसा देगा, तो दूसरी संख्या पूछेगा। या कभी कभी दूसरी संख्या देगा, लॉस देगा मौसा देगा, पहली संख्या पूछेगा। तो इसमें देखिए, तो पहली संख्या आपका 3x है, 3x कर दी क्योंकि कट हो गया था, कुछ रखने में प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कट कर दिया। तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x दिया, 4x बराबर लॉस का मान क्या है 480। तो लॉस का मान क्या हो जाएगा 480 और मौसा का मैंने क्या माना था, यक्स माना था, और मैंने इसका मल्टीप्लाई किया। तो 3 चौके 12 और यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई की तो 480 यक्स हो जाएगा और यक्स से यक्स कट गया। यक्स से यक्स जब कट गया तो यहाँ पर यक्स बचा, यानी कि 12x बचा, यहाँ पर 480 बचा। तो यक्स बराबर 480, यानी 12 से अगर इसे कट कर देंगे तो 12 के 12, 12 चौक 48, यानी कि आपका यक्स बराबर 40 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या थी आपकी 3x था, तो यक्स के जगह पर 3 गुणे 40 कर दिए, तो 3 चौके 12 यानी 120 आ गया। दूसरी संख्या देखिए 4x था, मैंने माना था, तो 4 गुणे 40 बराबर 4 चौके 16, यानी कि दोनों जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, पूछा था यहाँ पर कि दोनों संख्याएं बताइए। तो आपका हल करने पर दोनों संख्याएं क्या प्राप्त हुई हैं 120। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 160 है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस नेचर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दूसरा संख्या देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यानी कि 4/7 है। यदि दोनों संख्याओं का मौस 30 है, यानी कि इसमें मौस दिया है, दोनों संख्याओं का मौस 30 हो तो दोनों संख्याओं का लॉस बताइए।
अब इसमें मौसा दिया है, लॉस पूछा है, तो इसको हल करने का कुछ इसमें से अलग प्रोसेस है। पहले देखिए क्या यहाँ पे है, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या आपकी 4 हो गई है, दूसरी संख्या आपकी 7 हो गई है, यानी कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर 4 संबंधे 7 है। और मौसा आपका 30 है, मौसा क्या दिया है 30 है, लॉसा पूछा है कि लॉसा क्या होगा। तो आपका पहले लॉस ज्ञात करने के लिए इसमें एक प्रोसेस है कि जो मौसा दिया रहेगा पहली संख्या में आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी संख्या में भी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पहली संख्या 4x हो जाएगा। बताए थे अगर कोई रेशियो में संख्या होती हैं तो उसे हम x मान लेते हैं। अगर 4 संबंधी 7 है तो पहली संख्या 4x हो जाएगा, दूसरी संख्या 7x हो जाएगा। तो मौसा आपका दिया है 30, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x के स्थान पर हम 30 रख देंगे, तो 3 चौके 12 120 और 7 गुणे 30 7 त्रिक 21 210, तो 7 त्रिक 21 210 हो जाएगा। यानी कि आपकी पहली संख्या 120 आ गई है, दूसरी संख्या 210 आ गई है। अगर मौसा दिया रहेगा तभी करेंगे, अगर जब लॉस दिया रहेगा तो नहीं करेंगे ऐसा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहली संख्या 210 120 आ जाएगी, दूसरी संख्या 210 आ जाएगी, और आपकी पहली संख्या 120 दूसरी संख्या 210 और मौसा आपका 30 है और लॉस ज्ञात करना है। हम सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौसा। तो पहली संख्या आपका 120 आया था, दूसरी संख्या आपका 210 आया था, लॉस ज्ञात नहीं है, लॉस यहाँ पर लिख दिए हैं, मौसा ज्ञात है, मौसा 30 आ गया है। और करेंगे क्या, 120 गुणे 210, ये 30 इसके नीचे आ जाएगा और 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12 4 आ गया यहाँ पर। जब इसका मल्टीप्लाई कर दिए 4 का इसमें तो 0 आया, 4 इकाई 4, 4 दूना के 8, यानी कि लॉस आपका आ गया 840। इस नेचर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन अभ्यास से ये सरल हो जाएगा आप लोग के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है तीन संख्याएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 संबंधे, 3 संबंधे 4 4 संबंधे 5, यानी कि 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है, यानी 2400 है, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मौसा। तो पहले आपको बताया थे कि अगर कोई रेशियो में दिया रहता है, अगर कोई आपका संबंधी में दिया रहता है तो उसमें यक्स आपका इंक्लूड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। अगर ये 3 है तो 3x हो जाएगा, अगर ये 4 है तो 4x, ये अगर 5 है तो 5x। माना संख्या 3x 4x और 5x है, और यहाँ पर करेंगे क्या, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक आपका 2400 है, तो इनका करेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 4 जो 2 से कटेगा, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 चौके 12 12 25 60, 60x हो जाएगा। इसलिए 60x बराबर 2400, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 इससे कटा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x बराबर 40 आ गया। और अब इसी संख्या, जो संख्या दिया है, इसी में हम x के स्थान पर 40 रखेंगे। अतः 3x बराबर 3 गुणे 40, 3 चौके 12, 4x बराबर, तो 4 गुणे 40, 4 चौके 16 160, 5x बराबर 5 गुणे 40, 5 चौका 20 200।
अब कह रहा है कि इनका मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक, यानी कि 120, 160, 200 का मौसा। ऐसी कौन सी संख्या हैं जो इन अधिकतम संख्या, ऐसी कौन सी महत्तम बड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं जो इन तीनों को काट दे, उसके बाद कोई संख्या ना काटे। कम से कम में तो 2 काट देगा, 4 भी काट देगा, लेकिन बड़ी सी बड़ी संख्या ऐसी कौन है कि इस उसके काटने के बाद इनको कोई संख्या ना काटे। छोटी से छोटी संख्या तो काट सकती है। देखिए, अगर हम 40 से काट करें, देखो 40 में तो 4 तिहाई 12 कटेगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। 40 वह संख्या हैं जो इन तीनों को कट करेगा। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तो फटाक से निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो इनका हम फैक्टर कर देंगे, तो इनका मौसा क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन नहीं पता है निकालने का तरीका, तो हम इनका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 120 का फैक्टर, 160 का फैक्टर, 200 का फैक्टर। अब देखिए कि कौन संख्या दोनों में मैच कर रही है। 120 का फैक्टर किए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार इसका भी फैक्टर किए हैं, इसी प्रकार इसका भी फैक्टर किए हैं। फैक्टर करने पर देख रहे हैं मौसा कि कौन सी संख्या हैं। अब देखिए इसमें कि कौन सी संख्या तीनों में मैच कर रही है। देखो 2 इसमें भी मैच कर रहा है, 2 इस वाले में मैच कर रहा है, 2 इसमें भी कर रहा है, लेकिन 3 है यहाँ पे 3 नहीं है। देखिए 5 5 5 इसे मैच किया। जो मैच किया है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, अंडरलाइन कर लिए हैं और उसी को एक एक बार लिख दिए हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 5, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 पंच 40, 40 आ गया। तो यानी मौसा क्या हो जाएगा, 40। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से निकाल लेंगे, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 40 से कट कर देंगे। तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। सो गाइस, आज आपके यहीं तक, आज के सेशन यहीं तक। जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक करें तथा शेयर करें, और जो लोग बाद में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।